सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम लोग नवम खंड पढ़ रहे हैं। आज हम नवम खंड में कश्यप के वंश का वर्णन पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कश्यप जी की अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, ईला, दनु, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, कद्रु, बुरुनिजी आदि पत्नियां थी। प्रथम मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता हुए थे। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए थे। अदिति की अन्य संतानों के नाम इस प्रकार थे: इंद्र, विष्णु, अमर्या, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्तान, सविता, मित्रा, वरुण, अरा। सोम वंश की उत्पत्ति। सोम की 27 पत्नियां थी। उनकी अति दीप्त संतानें हुई। अरिष्ट नेमि के 16 पुत्र व एक पुत्री हुई। स्मंधा से पितर हुए। सती से अंगिरा उत्पन्न हुए। ये सब सहस्त्र युग के अंत में उत्पन्न हुए थे। दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए जो बड़े वीर थे। विप्रचित्ति से सिंहिका नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकशिपु के अनुहलाद, हलाद, सहलाद तथा प्रहलाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल नामक पुत्र महापंडित और महाबलशाली थे। ये सब दिति की संतानें थी। दनु के 100 पुत्र हुए जो महापराक्रमी थे। सर्वभानु के यहाँ प्रभा नाम की एक कन्या भी हुई। पुलोमा के शची, वृषपर्वा से उपदानवी, हैशिरा, शर्मिष्ठा कन्याएं उत्पन्न हुई। वशवानर के यहाँ पुलोमक तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये मरीचि ऋषि की पत्नियां थी। इनसे 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विप्रचित्ति के भी अनेक पुत्र हुए। विनीता के गरुड़ तथा अरूढ़ नामक 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। सुरसा के अनेकों तेजस्वी सर्प हुए। इन हजारों सर्पों के में वासुकी, तक्षक, एरावत, महापदम, कबल, अश्वतरु प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में उड़ते रहते थे। एला के पदम, करकिटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहतर, खरे, रामा, पाणी इत्यादि पुत्र हुए। क्रोधावशा के मरुतर गण हुए जिनकी लंबी दाढ़ें थी। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु, पक्षु आदि उत्पन्न हुए। वाराही से पशुओं का जन्म हुआ। अनुसुईया के बलवान 50 पुत्रों का जन्म हुआ। सुरभि से शशा तथा भैंसा हुए। एला से बैल तथा वृक्षों का जन्म हुआ। शशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा और मुनिगण उत्पन्न हुए। अरिष्टा से पुरुष तथा सर्प उत्पन्न हुए। ये सभी कश्यप मुनि की पत्नियों की संतानें थी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब वैवस्वत व मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। यह वन करने वाली सृष्टि हुई। इस सृष्टि में सबसे पहले 7 मुनि हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। तभी दिति ने कश्यप की सेना शुश्रूषा और उनकी स्तुति करके इंद्र की मांग की। कश्यप जी ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दिया। कश्यप जी दिति को ऋतुदान देकर कहीं चले गए। इंद्र को यह बात किसी प्रकार से पता चल गई। वह दिति के व्रत भंग करने का अवसर तलाशने लगा। 1 वर्ष के अंदर इंद्र को एक दिन यह अवसर प्राप्त हो गया। उस दिन दिति झूठे मुंह बिना हाथ पैर धोए ही सो गई। इंद्र यह सुअवसर जानकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। इंद्र ने गर्भ में घुसकर अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से वे 7 टुकड़े भी जीवित रहे। 7 रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगी कि आप हमें क्यों मारते हो, हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुतगण बन गए। ब्रह्मा जी ने वेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य प्रदान कर दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह और भूतों का राजा बना दिया। वरुण को जल का राजा बनाया। विष्णु को आदित्यों का राजा बनाया।
पावक को वसुओं का, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगणों का, प्रहलाद को दैत्यों का और वैवस्वत यम को पितरों का राजा बनाया। भगवान शंकर को भूत, व्रत, मंत्र, गो, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचों का राजा बनाया। हिमालय पर्वत को समुद्र और नदियों का राजा बनाया। ब्रह्मा जी ने इन सब को राजा बनाकर इनका अभिषेक किया। व्यास जी के जन्म की कथा। श्री पाराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंचे। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था। मुनि ने उससे यमुना पार पहुंचाने के लिए कहा। मल्लाह ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे पुत्री, ये मुनि हसियंती के पुत्र तपस्वी पाराशर ऋषि यमुना पार जाना चाहते हैं। मैं भोजन कर रहा हूँ, अतः तुम इन्हें नाव में बैठाकर यमुना पार पहुँचा दो। ऋषि को नाव में बैठाकर वह नाव को खेने लगी। मुनि उस पर मोहित हो गए और उसका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, हे ऋषिवर, आप ऐसा निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं? आपका जन्म तो वशिष्ठ जी के उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ, आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? उसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वे यमुना पार तो पहुँच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गया। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने घबराकर ऋषि पाराशर से कहा, मैं दुर्गंध युक्त सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप एक एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और स्वर्ण का संयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन में संभोग की इजाजत नहीं देते। यदि आप संभोग करना ही चाहते हैं तो रात्रि होने की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर मुनि पराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार फैला दिया और उसके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा शांत की। मत्स्यगंधा लज्जित तथा आश्चर्य में डूबकर उनसे बोली, हे मुनिवर, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? क्योंकि अब मुझे गर्भ ठहर जाएगा। ऋषि बोले, हे बालिके, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। इस पर वह बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता व अन्य कोई भी न जान सके। मेरा कन्या धर्म समाप्त न हो तथा मुझे आपके समान ही तपस्वी तथा शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। पराशर जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे गर्भ से श्री हरि का अंश तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहकर पराशर मुनि ने यमुना जी में स्नान किया और वहां से चले गए। मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम व्यास रखा गया। बालक ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, हे माते, तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर और अपनी माता को प्रणाम करके व्यास जी तप करने हेतु वन को प्रस्थान कर गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर फिर पिता के पास चली गई। इधर व्यास जी की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। इस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। अब वेद व्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धि देने वाला लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। वे ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले इस अविंडक महाक्षेत्र में मध्यमेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसके अतिरिक्त काशी में और कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है। यह लिंग सभी की कामनाएं पूर्ण करता है, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा करूंगा। इसके कारण मैं भी पुराणों का निर्माता बन जाऊंगा। यह विचार करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद वेद व्यास जी व्रत करने लगे। उसी समय मध्यमेश्वर शिव जी के दर्शन हुए एवं बालक रूप में भगवान शिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास वेता, वेद पुराण आदि का निर्माण किए वाले तथा संपादन करने वाले बन जाओगे। इसके बाद वेद व्यास जी ने शिव जी की कृपा से
ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडे, अग्नि, वैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्म, वामन, ब्रह्मांड, भविष्य, इन 18 पुराणों की रचना की। इस कथा के श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते। शिव शंकर भगवान की जय। मधुकैटभ वध महाकाली का वर्णन। सूत जी से ऋषिगण बोले, अब आप जगत माता उमा का चरित्र वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, आप लोग धन्य हैं जो परम मंगलदायक भगवती के चरित्र को सुनना चाहते हैं। स्वारोचिष मनवंतर में एक राजा हुआ जिसका नाम विरथ था। विरथ के पुत्र का नाम सुरथ था। सुरथ बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी था। दूसरे देशों के 9 राजाओं ने मिलकर सुरथ पर आक्रमण कर दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस पर सुरथ एक वन में महर्षि मेधातिथि के आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं पर एक वैश्य भी घर से दुखी होकर वहां आ पहुंचा। राजा सुरथ ने वैश्य का परिचय पूछा तो वह अपनी आंखों में अश्रु भर कर दीन दुखियों की तरह बोला, मेरा नाम समाधि है, मैं जाति से वैश्य हूँ। मेरे पुत्र पौत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निष्कासित कर दिया। यद्यपि इन दुराचारियों ने मुझे अपमानित कर घर से निकाल दिया है, परंतु फिर भी मुझे उनकी याद सताती रहती है। राजा सूरत और वैश्य समाधि आपस में बातचीत करते हुए महर्षि मेधा के पास पहुँचे। उन दोनों ने ऋषि को अपनी अपनी विपदाओं से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे मोह को दूर करें। ऋषि मेधा ने कहा, ये राजन, सबके हृदय को आकर्षित करने वाली शक्ति रूपा देवी है। वह संसार की रचना, पालन तथा संहार का कार्य करती है। यह सुनकर राजा सूरत पूछने लगा, हे स्वामी, ये महामाया शक्ति रूपा देवी कौन है? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, प्रलय के समय भगवान श्री हरि शेष शैया पर योग निद्रा के अधीन शयन कर रहे थे। उस समय भगवान श्री हरि के कान के मैल से मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। श्री हरि की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाये, मेरी इन राक्षसों से रक्षा करें। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महाकाली फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को श्री हरि के मुख एवं नेत्रों से प्रकट हुई। उसी समय भगवान श्री हरि भी जाग गए। उन्होंने उन राक्षसों को जंघाओं पर रखकर अपने चक्र से काट डाला। ऋषि बोले, हे राजन, रंभासुर नाम का एक दैत्य था। उसके महिष नाम का महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने सब देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्र बन गया। सब देवता और मुनि मिलाकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री हरि के पास तथा भगवान शिव जी के पास ले गए। देवताओं द्वारा महिषासुर का वृत्तांत सुनकर भगवान शंकर और श्री हरि क्रोध में भर गए। उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। सब तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गए। उसे देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। तब सब ने मिलकर नाना प्रकार के आयुध और आभूषण उन्हें प्रदान किए। उनको प्राप्त कर महादेवी ने घोर अट्टहास किया, जिसके कारण सारी पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। उसी अट्टहास को सुनकर महिषासुर अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए पहुंचा। अकेली देवी के साथ करोड़ों असुर सैनिकों का युद्ध होने लगा। चक्षुर आदि दैत्य सेनापति युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारे गए। इस पर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सींगों से पृथ्वी तथा पहाड़ों को उखाड़ने लगा। फिर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काटकर वध कर दिया। देवी ने उसकी ग्रीवा में त्रिशूल मारकर सदा के लिए उसे पृथ्वी पर सुला दिया। तब उसके शेष सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। धूम्रलोचन चंडमुंड रक्त बीज शुंभ निशुंभ का वध। शुंभ और निशुंभ नामक 2 महापराक्रमी दैत्य थे। उनके अत्याचारों से त्रिलोकी कांप उठी।
थी। दोनों के अत्याचार से दुखी होकर सब देवता जग जननी पार्वती के पास गए और उनकी स्तुति कर बोले, हे भवानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। इस पर उनके शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी देवता मेरी और आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का जन्म शरीर रोम से होने के कारण, कौशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातंगी पड़ा। उसने देवताओं को आश्वस्त किया और तुम डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। शुंभ निशुंभ के दो सेवकों ने उस महामाया के स्वरूप को देखकर उनके रूप पर मोहित होकर अपने राजा शुंभ निशुंभ से जाकर उसके रूप का वर्णन करने लगे। हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदरी स्त्री सिंह पर सवार होकर खड़ी है। देव कन्याएं तो उसके सामने सेविकाएं हैं। उसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है। अतः उस स्त्री रूपी रत्न को आप अपने महल में स्थान प्रदान कीजिए। यह सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपने मंत्री सुग्रीव दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम उस स्त्री को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव दैत्य जगदम्बा के पास जाकर बोला, हे देवी, मुझे दैत्याधिपति शुंभ निशुंभ आपके पास भेजा है। वे इंद्रादि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन दोनों भाइयों में किसी एक को अपना पति चुन ले। यह सुनकर देवी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैंने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसे ही मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। मेरा यह संदेश अपने स्वामी को बता दो। दूत ने यह बात अपने स्वामी शुंभ को जाकर बता दी। यह सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोध में भरकर अपने सेनापति धूम्राक्ष से बोला, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस नारी रूपी रत्न को ले आओ। यदि वह प्रेम से आना स्वीकार न करे तो उसको पकड़कर खींच कर ले आओ। धूम्राक्ष देवी के पास जाकर उसे घसीट कर लाने का प्रयत्न करना चाहता था कि महादेवी ने अपनी हुंकार मात्र से उसे जलाकर भस्म कर डाला। धूम्राक्ष के मारे जाने पर शुंभ ने चंड मुंड तथा रक्त बीज को सेना लेकर भेजा। इनको भी महादेवी ने मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, परिघ, पट्टिक, तलवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी पर प्रयोग किए, परंतु इन असुरों को देवी के हाथों से मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति प्राप्त की। चंड मुंड, रक्त बीज आदि के मारे जाने पर शुंभ ने काल के मौर्य, दोहर्द आदि बड़े बड़े वीर दैत्यों को भेजा। स्वयं शुंभ निशुंभ भी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। घंटों के बजने की ध्वनि होने लगी। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गरजने लगा। यह देखकर निशुंभ देवी से बोला, तुम इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करोगी? इस पर जगदम्बा बोली, ओ अरे नीच, तू युद्ध कर, नहीं तो पाताल में जाकर छिप जा। ज्यादा बातें मत कर। यह सुनकर निशुंभ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा की। बाण, परिघ, त्रिशूल आदि की वर्षा होने लगी। जगदम्बा ने करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार डाला। उनके करोड़ों हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुंभ सोचने लगा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक स्त्री से पराजित हो जाऊंगा। इस स्त्री ने तो इस विशाल सेना को मूली गाजर के समान काट डाला है। निशुंभ रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर बोला, तुम इन सैनिकों को मार कर क्या लोगी? तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर वह तलवार और ढाल लेकर महादेव जी की ओर लपका तो देवी ने उसका काम तमाम कर डाला। भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने लगा। उसे देखकर महादेवी ने बड़ा भारी अट्टहास किया, जिससे दैत्य सेना घबरा गई। तब देवी ने त्रिशूल के प्रहार से शुंभ को भी मार डाला। देवी के हाथों से मारे जाने के कारण शुंभ निशुंभ दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह देवता फूलों की वर्षा करने लगे। सभी को ओम नमः शिवाय।